हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बिहार की जलवायु के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में बात किया था। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ाया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए आप जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो और दीर्घकालीन जो मौसम होता है उसी को औसत जो दशा होती है उसी को जो है वो जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से कारक जो है वो बिहार के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति, दूसरा है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण, उच्चावच के कारण, बंगाल की खाड़ी से दूरी के कारण और मानसून का प्रभाव इत्यादि। यानी कि ये कुछ जो कारण है जिसके चलते बिहार की जलवायु प्रभावित होती रहती है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। यानी कि उत्तर और दक्षिण में अलग अलग भौगोलिक दशाओं के कारण जो भूगोल शास्त्री थे वो बिहार के जो जलवायु है उनको अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे कोपेन, जलवायु का नाम है कोपेन क्षेत्र, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में संकेत इसका जो है वो CWG है और AW है। त्रिवार्थ जलवायु है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में होता है CAW और AW। थॉर्नवेट उत्तरी पश्चिमी शीतोष्ण क्षेत्र में ये होते हैं और शेष जितने भी बिहार के भाग बच गए उसमें आते हैं ये CB-W और CA-W है। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतु जो है वो होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति में होता है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया है जो कि 47 डिग्री सेल्सियस अनुमान लगाया जाता है। सबसे गर्म जो स्थान है वो गया है और सबसे ठंडा भी यही है, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म जिस जगह पर होता है उतना ज़्यादा ठंडा भी वहीं लगता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है जिसे नार्वेस्टर या काल वैशाखी कहा जाता है। यानी कि जो मानसून आने के पूर्व, यानी कि मानसून आने से पूर्व जो बिहार में बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आती है उसके चलते जो वर्षा होती है उसको नार्वेस्टर या फिर काल वैशाखी कहा जाता है। दूसरा जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु है। जून से अक्टूबर के मध्य के बीच का समय जो है वो बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। तो जो बिहार में मानसून जो है वो कब आता है तो जून महीना के मध्य में। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। यह सर्वाधिक यहाँ जो सर्वाधिक वर्षा है वो किशनगंज में होता है 205 सेंटीमीटर जिले में, तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर होता है। यानी कि किशनगंज जो जिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है 205 सेंटीमीटर और औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है 101 सेंटीमीटर। बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की
शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी के वजह से बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। तीसरा जो है वो बिहार में जो ऋतु होता है वो शीत ऋतु है। इसका काल जो है वो मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडा वाला होता है और सर्वाधिक ठंडा जो है वो जिला गया में है और सबसे गर्म भी यही है। ऊपर जो है वो दिया हुआ था। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक जो है वो होती है। तो बिहार में जो है वो 3 प्रकार के जो है वो ऋतु होते हैं। ग्रीष्म हो गया, वर्षा ऋतु हो गया और शीत ऋतु हो गया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अगला जो टॉपिक है इसमें बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन सा है। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा जो है वो वर्ग में विभाजित किया गया है। जोन 1 में जो है वो ये पूर्वी चंपारण है। जोन 2 में जो है वो किशनगंज है और जोन 3 के ये जो है वो जमुई आता है और जोन जो है वो 3B में जो है वो गया आता है। यानी कि ये जो जितना पार्ट है वो जोन 3B में आता है। ये वाला जो ब्लू मार्किंग है वो जोन 3A में आता है। वैसे ही जोन 1 में इतने सारे ज़िले जो है वो बिहार के आते हैं। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हुआ। और जोन 2 में जो है वो ये सारा पूर्णिया हुआ, किशनगंज हुआ, अररिया, ये सारे चीज़ ज़िले आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से जोन में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो जो जोन 1 है उसमें 13 ज़िले आते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। जोन 2 में 8 ज़िले आते हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। जोन 3A में 6 ज़िले आते हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। और जोन 3B में 11 ज़िले आते हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। तो इसमें जो जोन वाइज है आप याद रखिएगा। तो जो जलवायु है बिहार का कृषि के रूप में जलवायु, तो वो 3 जोन में बांटा गया है। और तीनों जोन में पहला जोन में 13 ज़िले आते हैं, दूसरा जोन में 8 ज़िले जो है आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो तीसरा जोन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग में 6 ज़िला आता है और दूसरा भाग में तीसरा का वो 11 ज़िले आते हैं। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। तो जो जोन 1 है, जोन 1 को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर जोन 1 है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसल जो है वो गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर और मक्का पाया जाता है। जोन जो सेकंड है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए है। इस क्षेत्र में जो औसतन वर्षा होती है वो 120 से 140 सेंटीमीटर होती है और मुख्य जो फसल है वो जूट, धान, चाय, मक्का होता है। और जोन 3 में इस क्षेत्र में जो औसत वर्षा होती है वो 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसल गेहूं, दाल, अरहर, चना है। और यह जोन 3 है वो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ये जो है आपका बिहार के जलवायु के बारे में और बिहार में जो कृषि से संबंधित जलवायु है उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। ज़्यादा वीडियो लंबा न करते हुए आज मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ।
जाते जाते आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इससे पिछले मैंने जो है वो ज्योग्राफी का एक वीडियो डाला है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने जो है वो बिहार के इतिहास के को पढ़ा दिया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल बिहार में बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म आया है, फिर उसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी 30 तारीख को होने वाला है, तो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।